आपको बता दूं, हमास के लीडर इस्माइल हानिया ने कहा कि हमारे पास सारे ऑप्शन टेबल पर मौजूद हैं, हम नहीं बर्दाश्त कर सकते यहूदियों का फ्लैग मार्च फिलिस्तीनियों की ज़मीन पर हो और मस्जिद अल अक्सा के अंदर हो। हमारे पास हर तरह के ऑप्शन हमारे टेबल पर मौजूद है जो कि इजराइल के लिए अच्छे नहीं हैं। बड़ी बात यह है कि ये जो इंटरव्यू इन्होंने दिया है ये गाज़ा में होते हुए उन्होंने दिया है। इस्माइल हानिया गाज़ा के अंदर मौजूद हैं। दोस्तों, वहीं पर एक बड़ी खबर आपको बता दूं, मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर ने अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर उसको जलील कर दिया। मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर जब अमेरिका पहुंचे और मुलाकात के दौरान जब बातचीत दोनों के बीच में, मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर आपकी स्क्रीन पर, इनका नाम है दातुक सेरी इस्माइल। तो इस्माइल साहब ने जब बाइडेन से मुलाकात करी तो साफ साफ कहा कि अमेरिका को यानी आपको फिलिस्तीन के मुद्दे पर ट्रांसपेरेंट रहना होगा और उनके मानव अधिकारों का ध्यान रखना होगा, निष्पक्ष होकर बयान देने होंगे और हम इजराइल के साथ किसी भी तरह से नॉर्मलाइजेशन नहीं कर सकते। जानकारी और रिपोर्ट के मुताबिक बाइडेन ने कोशिश की थी कि मलेशिया को मनाया जाए इजराइल के साथ नॉर्मलाइजेशन करने के लिए। साफ साफ आंखों में आंखें डालकर मलेशिया ने मना कर दिया कि हम किसी भी तरह से इजराइल के साथ कोई संबंध नहीं बनाएंगे। इसी के अलावा आपको बता दूं कि वेनेजुएला के प्राइम मिनिस्टर ने भी फिलिस्तीन का ही साथ दिया और इजराइल के साथ नॉर्मलाइजेशन के लिए मना कर दिया। अब इन दोनों को हमास ने दिल से शुक्रिया अदा किया है, यानी वेनेजुएला और मलेशिया को स्पेशल हमास ने धन्यवाद अदा किया है। अब अमेरिका और इजराइल का कमजरफपना देखिए कि जो कांच मूवमेंट है, जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको अमेरिका ने अभी अभी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की लिस्ट से बाहर निकाल दिया है, अब फिलिस्तीन अथॉरिटी ने उसकी निंदा करी है और कहा है कि ये घोर अपमान है, गलत है और आतंक है, जिन आतंकियों को छोड़ दिया गया है, लिस्ट से निकाल दिया गया है। ऊपर से अमेरिका के द्वारा उसी कांच ग्रुप को अवार्ड दिया गया है। ये सरासर गलत है। इसी के साथ यूरोपीय पार्लियामेंट की प्रेसिडेंट इसी हफ्ते पहुंचेंगी इजराइल और इजराइल के बाद वो फिलिस्तीन के इलाकों का भी दौरा करेंगी। इनका दौरा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये जो भी फैसला लेंगी वो ईयू के अंदर दिया जाएगा और ईयू यानी यूरोपीय यूनियन एक काफ़ी बड़ी संस्था है। अगर ईयू ने इजराइल के खिलाफ एक फैसला भी लिया तो काफ़ी ज़ोरदार झटका इजराइल को लग सकता है। दोस्तों, इसी के साथ एक और बड़ी खबर आपको बता दूं, हॉलीवुड के बड़े से बड़े स्टार जिसमें हल्क भी शामिल हैं, आपको बता दूं 126 हॉलीवुड सुपर स्टार्स ने सामूहिक लेटर जारी करके इजराइल की निंदा करी है। बता दूं कि 126 हॉलीवुड के स्टार्स ने अल जजीरा की पत्रकार शहीद शरीन के बारे में आवाज़ उठाई। उनके लिए आवाज़ उठाते हुए सवाल इजराइल से किया कि आखिर तुमने उसे क्यों मारा और आखिर इजराइल ने फिर उनके फ्यूनरल पर हमला क्यों किया। ये कौन सी इंसानियत है जो सरासर नज़र नहीं आ रही है। साथ में कई तरह के सवाल खड़े करते हुए इजराइल के खिलाफ हॉलीवुड के सुपरस्टार्स ने सवालों की और सवालों के झापड़ की झड़ी लगा दी। आपको बताऊं कि इजराइल ने अब 5 लोगों को गिरफ्तार किया है फिलिस्तीन के एरिया से ही और कहा यह है कि ये 5 ISIS के इंसान हैं, आतंकवादी हैं दाइश के। अब सच क्या है वो तो कुछ दिन बाद ही सामने आएगा। अब दूसरी तरफ जो है कहीं और ड्रिल हो रही थी जिसमें कई देश थे, अमेरिका, साइप्रस, फ्रांस, इटली, ग्रीस। अब उनको देखकर ये बेचैन हो गया, भाई साहब अकेले अकेले। तो इजराइल भी पहुंच गया है उनके साथ ड्रिल करने के लिए। दोस्तों, 6 फिलिस्तीनी कैदी इजराइल की खुफिया खतरनाक बड़ी जेल से बिल्कुल प्यार से सुरंग बना के फरार हो गए थे इजराइल की नाक के नीचे से, जिससे इजराइल की घंघोर बेइज्जती सारी दुनिया में हुई थी। हालांकि 2 ही हफ्ते के अंदर उन 6 के 6 कैदियों को गिरफ्तार कर लिया था। अब आपकी स्क्रीन पर उस कैदी को देखिए, उसके मुस्कुराते हुए और निडर चेहरों को देखिए। कोर्ट के अंदर ये पेश करने का वीडियो है जिसमें बेखौफ निडर फिलिस्तीन का जवान नजर आ रहा है। अब कोर्ट में पेश करने के बाद उनकी सज़ा 5 साल बढ़ा दी गई है और तो और
फाइन भी उन पर लगाया गया है। आपको बता दूं, वॉशिंगटन डीसी की यूनिवर्सिटी में यूनिवर्सिटी के अंदर अमेरिकी 6 स्टूडेंट्स ने ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल करते वक्त फिलिस्तीन का झंडा लहराया। स्क्रीन पर ये जो तस्वीर है आप ध्यान से देखिए, और अगर आप मुसलमान हैं और आपने कभी फिलिस्तीन के लिए कुछ नहीं बोला है तो थोड़ा शर्म कीजिएगा, क्योंकि अब यहां पर शिया सुन्नी हिंदू मुसलमान की बात नहीं, ये जो झंडा उठाकर चल रही है महिला, ये क्रिश्चियन है, अमेरिकी है, और ये सारे स्टूडेंट मुसलमान नहीं थे जिन्होंने फिलिस्तीन के हक में बोला। ये इंसान थे जिनके अंदर इंसानियत थी। इसके साथ ही स्टूडेंट्स ने अल जजीरा की पत्रकार के लिए आवाज़ भी उठाई और बड़े ही प्यार से और पढ़े लिखे अंदाज में उनके लिए प्रदर्शन भी किया। ये भारत में हुआ, बेचारे भारत के लोग अपना कुतुब मीनार और ताजमहल और मस्जिद बता लें, भाई वही बहुत बड़ी बात है। साथ में भंगोर बेइज्जती तो अब स्टूडेंट्स करेंगे भाई साहब। अमेरिका की स्टूडेंट, अमेरिका की यूनिवर्सिटी के अंदर एंटोनी ब्लिंकन, अमेरिका के विदेश मंत्री भी डिग्री बांटने की इस प्रक्रिया में मौजूद थे। अब आपकी स्क्रीन पे ये खूबसूरत सी लड़की जो आ रही है फिलिस्तीन का झंडा लेके, सब लोग एंटोनी ब्लिंकन से हाथ मिला रहे थे। पहले से गर्दन हिलाते हैं, मैं नहीं मिलाऊंगी, मैं नहीं 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 नहीं, चल चल निकल, चल चल कमीने, और आगे निकल गई। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो गई है, जिससे समझ में आ गया है कि खुद अब अमेरिका की इज्जत इजराइल का सपोर्ट करते करते नाली में जा रही है। अब आपको बता दूं, नॉर्थ में जाबा चेक पॉइंट पर फिलिस्तीन में इजराइलियों ने ज़मीन पर कांटे बिछा रखे हैं, जिससे गाड़ियां फिलिस्तीनियों की पंचर हो रही हैं। और ये इसलिए किया जा रहा है कि फिलिस्तीन के लोग एक इलाके से दूसरे इलाके में ना जा पाएं और हम इसी तरह से दूसरे इलाके में अपने ऑपरेशन करते रहें। السعد مساهم الشباب، احنا على محسوم حزمه 8 سيارات خشوا في هذا المدرخوت تبعون العجال تبعونهم والخيال، كان حاطه ورا سياره سيارتين 3 و4 وغير السيارات اللي خشوا فيهم وضلوا مكملين وعبطوا كلياتهم كل السيارات الموجودين هون، وبتعاملوا بعنصريه مش طبيعيه. بنقول له يزيحوا مش راضي يزيحوا، وعبطوا سيارات غير السيارات الموجودين هون 4 سيارات، عبطوا اخرى سيارات। बहरहाल दोस्तों, ये थी इजराइल और फिलिस्तीन की लेटेस्ट जानकारी, जो आपको कहीं न रेडियो पर, न टीवी पर, न कहीं और किसी और यूट्यूब पर यहाँ पर मिल रही है, क्योंकि आपकी दुआ मेरे साथ है। इसी तरह से आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, रिपोर्ट को शेयर कीजिए, राय कमेंट में लिखिए। मैं हूँ रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ाग्राफी। जय हिंद।